वेलकम टू ऑल माय चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। तो आज मैं और अनुज आगरा आए हुए हैं। तो अब हम आपको आगरा के सारे स्थानों को दिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ताजमहल से। ताजमहल के बाद हम आपको लाल किला दिखाएंगे। लाल किला के बाद हम आपको फतेहपुर सीकरी लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं आगरा को। ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट अपने ताजमहल विजिट के लिए बुक कर सकते हैं। आपको इस कोड को स्कैन करना होगा और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं ताजमहल है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ घूमने आए हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, हम आए हैं आगरा। और आगरा में आज हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे ताजमहल, द साइन ऑफ लव। मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं ये आपको अपनी ओर और आकर्षित करती है। यही कारण है इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। अब इसके आगे मेरे फ्रेंड अनुज आपको इसके बारे में बताएंगे। 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और इसका निर्माण 1653 में कंप्लीट हुआ। सिर्फ गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे। शेष 7 वर्षों में बाकी काम पूरा हुआ। इसका निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस और इन देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को ये सुनहरा नज़र आता है। ताजमहल फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैक साइड में ताजमहल के काले पत्थरों के साथ बना एक काल्पनिक मकबरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह यमुना नदी की दूसरी तरफ ताजमहल के सामने बनाया जाना था। और इधर से आप रेड फोर्ट का भी नज़ारा देख सकते हैं। इसके साथ ही ताजमहल के दोनों तरफ यानी कि लेफ़्ट और राइट में मस्जिदें मौजूद हैं जो बहुत ही भव्य नज़र आती हैं। ताजमहल देखने के बाद मैंने और अनुज ने लंच का प्लान बनाया और मैं और अनुज आज जीएमबी रेस्टोरेंट में आए हैं। और यहाँ की चाट काफ़ी फेमस है और साउथ इंडियन भी काफ़ी अच्छा है। मैंने साउथ इंडियन खाने का प्लान बनाया है। तो जैसा कि साउथ इंडियन में मसाला डोसा मेरा और अनुज का दोनों का फेवरेट है, तो हमने आज मसाला डोसा ऑर्डर किया है। तो आइए देखते हैं मसाला डोसा जीएमबी रेस्टोरेंट का कैसा होता है।
इसमें हमें सांभर मिली है और इसमें हमें नारियल चटनी मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरे को फोकस दीजिए। देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है और खा के बताएंगे कैसा लगा। तो काफ़ी टेस्टी है, आप आ सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी मज़े से। तो अभी हमने देखा कि डोसा खाया था, मसाला डोसा, बहुत ही स्वादिष्ट था। अब हम इधर की फेमस लस्सी ट्राई करेंगे, जिसे केसर लस्सी बोलते हैं। और काफ़ी किफ़ायती है, 50 रुपए की केसर लस्सी आपको इधर मिल जाएगी। हम पी के दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी है, मतलब मज़ा ही आ रहा है आपको। तो आगरा आए और हम चाट ना खाई, ये बात समझ में नहीं आई। तो आज हमने ऑर्डर किया है जीएमवी रेस्टोरेंट फतेहाबाद रोड पर गोलगप्पे। आगरा में इसको पानी के बतासे भी कहते हैं। तो आइए चखते हैं। सबसे पहले सूजी के बतासे। इसमें हमको 2 तरीके के पानी दिए हैं। एक इसमें खट्टा और मिर्ची वाला पानी है जो ये ग्रीन कलर से है, और इसी के साथ आप देख रहे हैं इस साइड वाली कटोरी में, इसको मीठा पानी कहते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे तीखा पानी, क्योंकि गोलगप्पे मुझे तीखे पसंद हैं। कहने वालों ने सही कहा है, आगरा की चाट वर्ल्ड फेमस चाट है, और जैसा कि जीएमवी की गोलगप्पे भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो गोलगप्पों के बाद यहाँ का स्पेशल राज कचौड़ी, जैसा कि आप इसको देखकर ही समझ रहे होंगे कि बिल्कुल ये राजशाही की तरह एक कचौड़ी है, जिसमें काफ़ी अच्छी फिलिंग हो रखी है, और इसमें अनार के दाने, काफ़ी दही, चटनी और बहुत ही अच्छा जायका है। और बताते हैं जीएमवी की राज कचौड़ी आगरा की सबसे फेमस कचौड़ी है। तो आइए चखते हैं आगरा की राज कचौड़ी को। तो बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल राजशाही कचौड़ी है। इसको खाने का अलग ही मज़ा है, और इसमें काफ़ी सारे टेस्ट आ रहे हैं। जैसे कि इसमें सौंठ की चटनी का टेस्ट आ रहा है, दही का टेस्ट आ रहा है, प्लस इसमें दही बड़े में जो एक फिलिंग होती है वो भी टेस्ट आ रहा है, और दाल का भी टेस्ट आ रहा है। तो आप जीएमवी आकर राज कचौड़ी भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि जीएमवी काफ़ी किफ़ायती रेस्टोरेंट है, आपको यहाँ पर ज़्यादा पे नहीं करना है और बहुत ही सारे मज़े लेने हैं जायके के। तो आप जीएमवी रेस्टोरेंट आके बहुत ही अच्छे चाट के मज़े ले सकते हैं। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफ़ी भव्य इमारतें हैं। ये मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित
किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीर महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वस्तु शिल्प हैं। आप आगरा के किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, वहीं से किले के अंदर प्रवेश किया जाता है और वहीं से सारे महल आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सारे महलों को। इस विशाल किले के परिसर में पर्ल मस्जिद, दीवाने आम, जहांगीर महल, मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद समेत मुगलों की बेहतरीन इमारतें बनी हुई हैं। आगरा का किला 21.4 मीटर ऊंची दुर्ग की दीवार से घिरा हुआ है। अंदर से काफ़ी भव्य नज़र आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे की कहानी इस किले से ही शुरू हुई थी। मुगलों ने आगरा किले को अपना गढ़ बनाया था। यमुना किनारे बना किला अपने आप में ही कई इतिहास संजोए हुए है। फोर्ट देखने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट के लिए प्लान बनाया। जैसा कि आप रूम देख रहे हैं, ये रूम हमें ओयो से 499 रुपीज़ में मिला है। थैंक्स टू ओयो 499 रुपीज़ में हमें इतना सुंदर रूम देने के लिए। तो फतेहाबाद रोड से चाट के मज़े लेने के बाद मैं सीधे सदर में चाट गली में पहुंच चुका हूं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है और सभी लोग अपने अपने जायके के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर इसको हम चटोरा बाज़ार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आके लोग अपने जायके का आनंद लेते हैं। तो आप लोग भी जब भी आगरा विज़िट करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, आप यहाँ पर आकर चाट के मज़े ले सकते हैं। तो जीएमबी की चाट के बाद हमने सोचा क्यों ना चटोरा बाज़ार में भी गोलगप्पे के मज़े लिए जाएं। जीएमबी के गोलगप्पे खाने के बाद ये गोलगप्पे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि हमने जीएमबी के गोलगप्पे खाए, उसका पानी काफ़ी ज़्यादा रिच था। सदर बाज़ार आएँ और मामा फ्रैंकी ना आएँ तो नॉनवेज लवर्स के लिए हमेशा से ही फेवरेट प्लेस रहती है अपने नॉनवेज फूड को एंजॉय करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, बहुत ही कम पॉकेट में आपको बहुत सारे डिशेस खाने को मिल जाते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये काफ़ी अलग ही थीम में आपको दिखता है मामा फ्रैंकी, जिसमें आपको रोल, चिकन रोल, एग रोल, पनीर रोल और बहुत सारे नॉनवेज के डिशेस मिलते हैं, चिकन करी, मटन करी। तो आज जैसा कि ट्यूसडे है तो मैं आज टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो इस वजह मैं आपको यहीं से बाहर से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं वहीं पर जाकर टेस्ट भी करता हूँ। वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं।
वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आज मैं और अनुज फतेहपुर सीकरी आए हुए हैं। कहा जाता है कि एक बार अकबर संतान प्राप्ति की अर्जी लेकर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए। जाते समय सीकरी में अकबर की मुलाकात सूफी फकीर शेख सलीम चिश्ती से हुई। फकीर ने अकबर से कहा, बेटा तू मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दे, तेरी मुराद पूरी होगी। उस समय अकबर ने उनका इंतजाम सीकरी में ही करवा दिया। कुछ समय बाद अकबर बेगम जोधाबाई गर्भवती हो गई। अकबर ने उन्हें फकीर के पास ही भेज दिया, जहां जोधा का पुत्र हुआ। उसके बाद अकबर ने खुश होकर कहा कि जहां मेरे पुत्र ने जन्म लिया मैं वहां एक नगर बसाऊंगा। उसके बाद ही फतेहपुर सीकरी को बनाने की योजना तैयार हुई। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी जगह अनारकली को अकबर ने चिनवाया था। जी हाँ, सलीम की प्रेमिका अनारकली को इन्हीं दीवारों में चिनवाया गया था। शानदार इमारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में नीले रंग की टाइलों का प्रयोग किया गया है, जो कि मुल्तान से लाए गए थे। जोधाबाई का महल न केवल भव्य और विशाल है, बल्कि उसका डिज़ाइन इस तरह है कि गर्मी और सर्दी में रहने के लिए अलग अलग रूम्स हैं। इन्हें शरद विलास और ग्रीष्म विलास कहते हैं। महल में आज भी जोधाबाई का वह पूजा घर मौजूद है, जहां जोधाबाई कृष्ण भक्ति में लीन होती थीं। तो अब हम आपको बताते हैं सीकरी के महलों के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दीवाने खास है। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने नवरत्न नियुक्त किए थे। वे अक्सर दीवाने खास में नवरत्नों से मंत्रणा करते थे। बाहर से एक मंजिला दिखने वाली ये इमारत अंदर से 2 मंजिला है। अब आप मेरे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वह ख्वाब महल है। ख्वाब महल में ही अकबर शयन करते थे, मतलब सोआ करते थे। इसी महल में तानसेन और बेजू बावरा का संगीत भी सुना करते थे। महलों में सबसे सुंदर दिखने वाला पंचमहल 5 मंजिला बनी इस इमारत का लुत्फ अकबर गर्मियों के दिन उठाया करते थे। ये इमारत 176 खंभों पर टिकी है। प्रत्येक खंभे पर अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। साथ ही खंभों पर बना प्रत्येक मंजिल का कमरा नीचे वाली मंजिल के कमरे से आकार में छोटा है। इसका उपयोग शाही हरम में रहने वाली महिलाओं के विलास और मनोरंजन के लिए किया जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी महल के साथ में बहुत ही खूबसूरत बगीचा है, जिसको देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। जोधाबाई के इस महल में अकबर की हिंदू रानियां रहती थीं। इसमें हिंदुओं और मुस्लिमों की शिल्पकला का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। इस महल की सजावट दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित है और इसमें गुजरात के कारीगरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। महल 320 फुट लंबा और 215 फीट ऊंचा है। तो अब हम जा रहे हैं द वेयर हाउस ऑफ गिफ्ट्स एंड सोवेनिर्स। ये आगरा में गोल्फ कोर्स के ताजमहल वेस्ट गेट के पास है। ये ताजगंज आगरा में स्थित है। यहाँ पर आप काफ़ी सुंदर सुंदर ताजमहल पत्थर और स्टोन से बने हुए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। हाँ जी, ये आपको दिखाते हैं ताजमहल। ये जो है हमारा मकराना मार्बल में है, जो मार्बल ताजमहल में यूज़ हुआ उसी का है ये। उसका ये मॉडल है छोटा सा। सेम मकराना है? सेम मकराना है सर। ये है सेकंड क्वालिटी एलाबास्टर बोलते हैं जिसको। ये मार्बल से थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा रेट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है इसमें भी। और ये इजीली कार्विंग किया जाता है। उसमें थोड़ा हार्ड मार्बल मकराना की वजह से
जो मीनाकारी कच्चे कारी होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो कौन सा कॉस्टलियर होता है? ये थोड़ा चीप होता है, वो कॉस्टली होता है। जो मकराना मार्बल का जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें काम करना थोड़ा बड़ा दिक्कत होता है। मकराना हार्ड मार्बल होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से इसमें इजी होता है। ये सारा सब मैग्नेट्स होती हैं, फ्रिज मैग्नेट, अलमारी पे आप किसी पे भी लगा सकते हैं। इसमें सब तरह की आती हैं, सेरेमिक, पोर्सलेन और मार्बल में हर तरह की मैग्नेट्स होती हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक शॉप आगरा में ऐसी है जिसमें नो कमीशन शॉप है, किसी भी तरह एवरीवन इज अ मार्क प्राइस, सब पे दाम डला है हमारे यहाँ, चाहे वो इंडियंस हो फॉरनर्स हो, सब के लिए रेट है। ट्रिप एडवाइज़र गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसमें सब सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आगरा के बाद अब हम मथुरा की तरफ चलते हैं। मथुरा में आपको वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन के दर्शन कराएंगे। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। आज मैं और अनुज मथुरा में गोकुल आए हुए हैं। गोकुल जहाँ कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था, जो वो बचपन जो हर बच्चा अपने जीवन में एक बार जरूर जीना चाहता है। ऐसा बचपन जिसमें चोरी भी है, नटखट्टा भी है और बहुत प्रेम है। तो आइए चलते हैं गोकुल ट्रिप पर हमारे कृष्ण जी के बचपन को देखने के। तो अभी मैं गोकुल में उसी घर में हूँ जहाँ पर कृष्ण जी ने अपने बचपन को बिताया। इसे नंद बाबा का घर बोलते हैं और मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो शिव जी की कहानी है। जैसे कि अभी हम लोग कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गोकुल आए हुए हैं, ऐसे ही सर्वप्रथम कैलाश से महाशिव जी सबसे पहले यहाँ आए हुए थे। शंकर जी ने सबसे पहले कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए यहीं पर पधारे थे और यशोदा माता ने उनसे ये कह दिया था कि आपको देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा, आपके गले में सांप है और मेरा लल्ला उसको देखकर डर जाएगा। तो 3 दिन तक माँ शिव जी ने यहीं पर ही तपस्या की थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही शिवालय है, ये शंकर भगवान का। यहीं पर शिव जी की तपस्या की थी 3 दिन तक, और 3 दिन की तपस्या के पश्चात यशोदा माता ने उनको इतने दूर से दर्शन कराए थे अपने कन्हैया के। तो हमारे भारत में एक छठी पूजा की मान्यता है। जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तब छठी पूजा होती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान भी जब 6 दिन के हो गए थे तो यशोदा माता ने और नंद बाबा ने यहीं उनका छठी पूजन किया था। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसको एक छठ बोलते हैं, ये जो बना हुआ है, और यहीं पर उनकी वो छठी पूजा हुई थी। यही वो स्थान है जहाँ पे बाल्यकाल में श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी और माता यशोदा जी के डर से वो 4 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड घाट चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने माता यशोदा को अपना मुंह खोल के ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यह जगह वासुदेव जी का धाम है और यहाँ के पंडित जी हमें बताएंगे कि यहाँ की क्या कहानी है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये वसुदेव जी लेके आए भगवान को, कृष्ण भगवान को मथुरा से। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में पालन पोषण हुआ। यमुना जी को क्रॉस करके इसी स्वरूप से वसुदेव जी भगवान को लेके आए। इधर ये हैं यशोदा माँ और उनकी लड़की योग माया। योग माया का यहाँ जन्म हुआ, कृष्ण जी को दे गए और योग माया को बदला करके मथुरा को वापस ले गए। ये हैं विष्णु भगवान, चतुर्भुज रूप से पिताजी को जेल खाने में दर्शन दिया था। यही यहाँ की लीला है। इसी स्वरूप से वसुदेव जी लेके आए भगवान को। यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ है गोकुल में। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। ये हैं रोहिणी माता, ये बलराम जी की माँ है।
तो अभी मैं वही स्थान पर हूँ जिस स्थान पर माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को माखन चोरी करने के बाद बांध दिया था। ये जैसे आप देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर इस ओखली से बंधे हुए हैं। संसार को बांधने वाले स्वयं एक ओखली से बंधे हुए हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरे पीछे ये नंद बाबा हैं, ये बलदाऊ जी हैं और ये यशोदा माता हैं। नंद बाबा और यशोदा माता पूछ रहे हैं बलदाऊ जी से कि ये क्या सब हो रहा है, ये क्या लीला है, क्या कर रहे हैं। तो बलदाऊ जी कितने प्यार से प्रेम से देखो इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि ये तो ठाकुर की लीला है, ठाकुर जाने। ठाकुर एक है और लीलाएं हजार हैं। ऐसे थे हमारे नटखट से कृष्ण लाला। कृष्ण का जन्म हो गया है और कृष्ण गोकुल आ चुके हैं। ये खबर कृष्ण के मामा कंस को पता चलती है। तो कंस पूतना राक्षसनी को गोकुल भेजते हैं और बोलते हैं कि आप कृष्ण को अपने विषैले दूध पिलाकर उनको मार दो। कृष्ण भगवान जी इसी स्थान पर पूतना का वध करते हैं, पूतना को मोक्ष के तरफ भेजते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कृष्ण लाला राक्षसनी पूतना का दूध पी रहे हैं और उनको यहीं पर ही वो मोक्ष के लिए भेज देते हैं और यहीं पूतना का वध होता है। तो अभी मैं यमुना घाट पर यानी कि विश्राम घाट पर हूँ। ये वही स्थान है जब वासुदेव जी ने यमुना नदी पार कर कर मथुरा से कृष्ण जी को जब गोकुल छोड़ने आए थे तो यहीं पर विश्राम किया था। इसको ठकुरानी घाट भी बोलते हैं। कहते हैं कि कालिंदी नाम से श्री विष्णु जी की पटरानी यमुना जी मानी जाती हैं। यमुना जी का उस दिन बहुत तेज उफान था। श्री वासुदेव जी ने उनकी वंदना की, जिस वजह से यमुना जी का जो भाव था वो कम हो गया और यमुना जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरण छूकर उनको गोकुल तक लाने में मदद करी। यही वो स्थान है जो आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ। इन्हीं सीढ़ियों से वासुदेव जी चढ़कर आए थे और यहाँ आकर अपने वस्त्र निचोड़कर फिर ये जो आप गेट देख रहे हैं मेरे सामने से, इसी गेट से होकर नंद बाबा के घर पर गए थे। तो अब हम रमण रेती गोकुल आ चुके हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ की हर कण हर धूल में श्री कृष्ण का वास है। तो रमण रेती के महंत पंडित जी से अब हम इस जगह के बारे में जानेंगे और इसकी विशेषताओं को विस्तार से सुनेंगे। पंडित जी, आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा बोलता हूँ। मेरा नाम भोला पंडित है, मैं रमण रेती में रहता हूँ। यहाँ की विशेषता है कि जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो उनके पिता वसुदेव जी रात्रि 12 बजे टोकरी में लेकर के गोकुल में आए, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। गोकुल में नंद बाबा के समय 9 लाख गाय रहती थी, जो कि हमारे ज़्यादातर लोग जानते हैं। उन समस्त गायों को लेकर के भगवान सुबह के समय यहाँ रमण रेती के लिए भ्रमण करने के लिए निकलते थे और यहाँ भगवान समस्त ग्वाल वालों जितने भी ग्वाल वाल थे, कन्हैया कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी और जितनी भी 9 लाख गाय थी और हजारों ग्वाल वाल थे जो भगवान के साथ में सखा के रूप में यहाँ रहते थे। उन ग्वाल वालों के साथ में कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे और कृष्ण यहाँ ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे। हमारे समस्त ब्रज मंडल के अंदर में
खेलने को रमण बोला गया है। जैसे हमारे पहले माता बहनें गांव में बोलती थी यशोदा मैया के ज़माने में, जैसे कोई बच्चा अपने घर से निकल जाता था खेलने के लिए, हमारी माता बहनें बोलती थी जन पता नहीं कहाँ जाके रमण गए हुए। तो ऐसे ही भगवान यहाँ गाय चराने आते थे तो खेलते थे। हमारे इस खेलने को ब्रजमंडल में रमण बोला गया है बड़े भैया। तो रमण से यहाँ ठाकुर जी को रमण बिहारी बोलते हैं। जगह को रमण रेती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का छोटा सा लेख है कि को कभी वर्णन कर सके या रमण रेत को मूल, और जाके कड़कड़ में बसी श्री राधा योगल चरण की धूल। रमण रेत लोटो नहीं कियो न यमुना पान, रे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। कहते हैं संसार छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जो व्यक्ति ठाकुर जी के धाम जाते हैं, ठाकुर जी के धाम से पहले मुक्ति हर व्यक्ति का जो कल्याण करती है। वो एक दिन ठाकुर जी से बोली कि कृष्ण, मैंने संसार के सभी कष्टों को दूर किया है, आज कोई ऐसा प्राणी होगा जो मेरा भी कल्याण करे। ब्रज भाषा में छोटा सा पद बोलते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से। गोपाल कौन है? कृष्ण। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया बोले ब्रज रज, उड़ मस्तक लगे तो तेरा मुक्ति मुक्त हो जाए। तो ये वही ब्रज रज है जहाँ भगवान ने मुक्ति का कल्याण किया है। यहाँ रमण रीति में आने की विशेषता है यहाँ के लोट लगाना। यहाँ जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से लोट लगा के जाते हैं, उधर करके दिखा दीजिए, जो व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ लोट लगाते हैं उनके शरीर का यहाँ जितना बीमारी होता है, जितना कष्ट होता है, यहाँ रमण रीति में लोट लगाने से दूर होता है। यहाँ रमण रीति में ठाकुर जी साक्षात खेले हैं। जो हम और आप अपने अपने माता पिता के यहाँ खेले, यहाँ कन्हैया खेले हैं। तो यहाँ लोट लगाने का विशेष मात्रा में यहाँ लोट लगाते हैं। उनके शरीर का जितना बीमारी होता है, कष्ट होता है, वो यहाँ लोट लगाने से दूर होता है। जय बोलो रमण बिहारी लाल की जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने भी बहुत विस्तार से दिया। मैं कर दूँ। अगर आप यहाँ ब्रजमंडल में कहीं भी घूमना हो, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, नंदगांव है, बरसाना है, तो मैं यहाँ का गोस्वामी मानो, पंडित मानो, अपना भाई मानो। मेरा नंबर है 7830008291 8923712616। ये मेरे नंबर हैं। जब भी आप ब्रजमंडल में तीर्थ यात्रा करने, दर्शन करने आओगे तो अपने छोटे भाई को सेवा का मौका अवश्य दोगे। आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। आपको ब्रजमंडल का जितना तीर्थ दर्शन है आपको फ़ोन के माध्यम से, अपनी विचारधारा के माध्यम से मैं यहाँ से कराऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज से ही आपको कृष्ण जन्माष्टमी और बलराम छठ और श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, आप यहाँ पर ब्रज में आकर, गोकुल आकर पंडित जी को फ़ोन लगाकर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वो आपको इस पूरे जगह के दर्शन बड़े अच्छी तरीके से करा देंगे। तो अब हम ब्रह्मांड घाट आ चुके हैं, और जैसा हमने आपको बताया था नंद भवन में कि श्री कृष्ण जी ने बाल कृष्ण के समय जब मिट्टी खाई थी वहाँ पे, तो यशोदा जी ने उनको डांट लगाई थी और वो डर की वजह से 4 किलोमीटर दूर यहाँ ब्रह्मांड घाट आए थे। और यहाँ पर उन्होंने अपना मुख खोल के माँ यशोदा जी को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यही वो घाट है जहाँ पे उन्होंने अपना मुख खोल के ब्रह्मांड के पूरे दर्शन कराए थे और माता यशोदा उनको वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। गोवर्धन पर्वत एक समय में पूरे विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत हुआ करते थे, लेकिन उन्हें ऋषि पुलसत्य जी से श्राप मिला था कि वे हर दिन एक तिल के बराबर घट जाया करेंगे। ये श्राप उन्हें इस वजह से मिला कि जब हिमालय पर पुलसत्य ऋषि घूमने गए तो उन्हें गोवर्धन पर्वत बहुत पसंद आए। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उनके पिता द्रोणाचल जी से मांगा और बोला कि मैं इनको काशी ले जाऊंगा। काशी ले जाने के लिए गोवर्धन पर्वत जी राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जहां आप मुझे रख देंगे मैं वहीं विराज जाऊंगा। जब हिमालय से पुलसत्य ऋषि गोवर्धन पर्वत को लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें मथुरा दिखे। गोवर्धन पर्वत जी को ये एहसास था, पता था कि श्री कृष्ण भगवान यहीं जन्म लेंगे, तो उन्होंने एक छल किया और उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना यहीं रुक जाऊं। तो उन्होंने अपना वजन भारी कर लिया। इस वजह से पुलसत्य ऋषि को वहाँ विश्राम करना पड़ा। विश्राम करने के पश्चात जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने दोबारा बोला कि चलो, तो गोवर्धन पर्वत ने बोला कि जैसे मैंने आपसे शर्त रखी थी कि जहाँ आप मुझे विराजेंगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत के छल के लिए एक श्राप दिया कि तुम हर दिन एक तिल के बराबर घटते जाओगे। तो उस समय गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई थी वो 30,000 मीटर थी, जो अब घटकर 30 मीटर रह गई है। और कहते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे ही ये विलुप्त हो जाएंगे।
एक समय ऐसा होगा कि इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। आज मैं कृष्ण की नगरी मथुरा आया हुआ हूँ। मथुरा में अभी हम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप मेरे ये पीछे देख रहे हैं, ये गिरिराज जी मंदिर है। इसको यहाँ दान घाटी मंदिर भी कहते हैं। यहीं वो मंदिर है जहाँ से सबसे पहले भगवान गिरिराज जी के दर्शन किए जाते हैं और परिक्रमा को शुरू किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर परिक्रमा देने से पहले यहाँ पर दर्शन करेंगे, दूध चढ़ाएंगे गिरिराज जी भगवान पर। उसके बाद इसके सीधे आपको परिक्रमा मार्ग में ले चलेंगे और बताएंगे कि परिक्रमा किस किस तरीके से और कैसे कैसे आप लगा सकते हैं। तो आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए अंत तक। पूरी गोवर्धन परिक्रमा के बारे में हर एक जानकारी देंगे। वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। हेलो दोस्तों, तो यह वही जगह है जहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा चालू होती है और लगभग 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा है। और यही वो रास्ता है जहाँ से हम परिक्रमा के लिए जाएंगे। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे पीछे साथ साथ चलेंगे। तो यह रास्ता है जहाँ से हम गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए चलेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं परिक्रमा करने के लिए। इक्कीस किलोमीटर की परिक्रमा में पूंछरी का लोटा पहला पड़ाव है। यहाँ के दर्शन के बिना परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। पूंछरी का लोटा, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी के सखा मधुमंगल जी का मंदिर है और इस मधुमंगल जी के मंदिर के दर्शन को अब हम करने चलते हैं। दोस्तों, तो अब हम पुंचरी के लोटा मंदिर पे हैं और हमारे साथ हैं महंत जी। और अब महंत जी इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। बेटा, ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं पुंचरी के लोटा। यहाँ जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करता है उसकी साक्षी हाजिरी यहीं होती है। क्योंकि जब ठाकुर जी यहाँ से नारद द्वारा पधारे, जब इनको यहाँ विराजमान किया कि मेरा भक्त जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा तुम उनका हाजिरी लेना। भागवत में ये मधुमंगल नाम के सखा हैं। भगवान के अष्ट सखा थे, मनसुखा, धनसुखा, सुदामा, मधुमंगल, तोष सखा, घोष सखा, गोवर्धन, ग्वारिया। तो ये मधुमंगल नाम के सखा थे भगवान के। जब भगवान चले गए तो भगवान के पीछे गोपियों ने ठाकुर जी को बहुत ढूंढा और ठाकुर जी नहीं मिले। तो उनमें से एक गोपी को मालूम था कि उनका एक मित्र बैठा है गिरिराज जी परिक्रमा में जो भक्तों की हाजिरी ले रहा है, चलो उनसे चल के पूछते हैं। तो गोपियाँ यहाँ आती हैं तो गोपियाँ पूछती हैं। एक गोपी कह रही है तू पूछ रही और दूसरी कह रही है तू पूछ रही। तो पूछने से तो नाम पड़ा पूंछरी। अब जब गोपियाँ पूछ करके लौट गई तो नाम पड़ा इनका पूंछरी के लौटा, पूछो और लौटो। इस प्रकार से इनका पूंछरी लौटा नाम पड़ा। वैसे ये भगवान के सखा मधुमंगल हैं। जो गिरिराज जी के चरण हैं वो यही हैं बेटा। जिस प्रकार से आप दूध चढ़ाते हो गिरिराज जी का मुखार बिंद पर, तो गिरिराज जी के चरणान बिंद यहीं पूंछरी के लोटा पर है, ये चरणों में विराजमान है। यही सतयुग में शंकर थे, यही त्रेता में हनुमान थे और द्वापर में भगवान के मित्र रहे, सखा रहे मधुमंगल, जो भक्तों की हाजिरी लेते हैं। ठाकुर जी इनको दर्शन देते हैं और ये बताते हैं ये भक्त गिरिराज जी परिक्रमा करने आए और ये भाव लेकर के आए। बोलिए पूंछरी के लोटा की जय। तो गिरिराज जी की परिक्रमा आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा अपने पैरों से पैदल चलकर लगाएं।
और दूसरा तरीका जो है, आप एक यहाँ पर ई रिक्शा कर सकते हैं और इस ई रिक्शा की मदद से आप परिक्रमा लगा सकते हैं। ई रिक्शा आपको 2 लोगों के लिए 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक मिल सकता है। गोवर्धन परिक्रमा के दूसरे पड़ाव में श्री मुखारबिंद जी का मंदिर आता है। ये मंदिर में श्रृंगार के समय फ़ोटो या वीडियोग्राफी करना मना है, इस वजह से मैं मंदिर के बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। इस मंदिर की विशेषता ये बताई जाती है कि श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पर ही गिरिराज जी पर्वत को उठाया था और यहाँ के सभी लोगों को इंद्रदेव के गुस्से से बचाया था। तो अब हम यहाँ के सेवायत जी, जो इस मंदिर के सेवायत जी हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में जानेंगे और यहाँ की विशेषताओं के बारे में आप सभी को अवगत कराते हैं। पंडित जी। ऐसा है भैया, यहाँ पे पहले इंद्र की पूजा होती थी अपने ब्रज में, तो भगवान का जन्म हो गया है। 5 वर्ष के बालक थे, तो घरों में पकवान बन रहे थे इंद्र की पूजा के लिए। तो भगवान बोले ये पकवान किस लिए बनाए जा रहे हैं? तो मैया यशोदा बोली कल इंद्र की पूजा होगी हमारे यहाँ ब्रज में, तो उसके लिए बना रहे, पूजन के लिए। मान के इंद्र क्या देता है तुमको? मान के जल बरसाता है, उससे चारा होता है, गेहूँ होते हैं, धान होते हैं, जो भी वो होता है वो जल से ही होता है। नहीं, भगवान बोले मेरी पूजा, मैं कहूँ उसकी पूजा करो, वो साक्षात तुमको दर्शन देंगे। कभी भी इंद्र आके आपसे मिला है? मान के नहीं मिला है। मान के मेरे भगवान से तुम पूजा करो, वो भगवान स्वयं मिलेंगे और प्रसाद लेंगे, सब काम करेंगे। तो ऐसा है, बाल हट, त्रिया हट और राज हट, 3 हट बुरी होती हैं। तो बालक हट कर गया तो फिर मैया को मानना पड़ा। मान के चल भैया ते देवता की पूजा करेंगे। यहाँ के भगवान ने सब ग्वाल वालों को बुला लिया है और जो भी जैसे बना, जिस पे कोई कछु लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, सब यहाँ आ गए मंदिर पे। तो भगवान एक रूप से तो हमें गिरिराज जी में प्रविष्ट हो गए और एक रूप से सब ग्वाल वालों के साथ में पूजन कर रहे हैं। तो जो भी लाभ है उसको ही खा रहे हैं, जो भी ला रहा है उसको ही खा रहे हैं, सबका माल खत्म कर दिया। वो बोले ही कैसो देवता है भैया, जो लाया बताया रहो सबके खा रहे हो। मान के आँख मीच लो, आँख मीचिए, सबके हाथ में वही आ गया है जो जैसा था उसमें पूजन किया है। इंद्र को मालूम पड़ी है कि मेरी पूजा बंद हो गई ब्रज में, ऐसा कौन अवतार हो गया? तो उसने मेघ भालू को ऑर्डर दिया कि इतना जल बरसाओ कि ब्रज बह जाए। तो बरसात हुई है, 7 दिन और 7 रात बरसात हुई है। तो सब ग्वाल जी की परिक्रमा में अब हम तीसरे पड़ाव पर आ चुके हैं। ये दंडवती शिला है और हम इसके मेन पंडित जी यहाँ के, उनसे इस बारे में जानेंगे कि इस जगह की क्या विशेषता है। धरण की जय। ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने हनुमान घाट काशी में अपना देह छोड़ा था। जो उन्होंने देह छोड़ा था तो उनकी जो आत्मा थी वो आके इस शिला में विलीन हो गई। विलीन होने के बाद जो अगर वैष्णव चलने फिरने में असमर्थ हो, समय का अभाव हो, वो यहाँ पे 7 परिक्रमा करता है तो उसकी 7 कोस की एक परिक्रमा का फल मिलता है। ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का तेजपुंज प्रवेश द्वार है। ये बोल गिरिराज। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अगर आप 7 परिक्रमा करेंगे इस दंडवत शिला की, तो आपको एक परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की है उसके स्वरूप ही फल मिलेगा। जय हो श्री। दंडवत शिला के बाद अब हम श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर की विशेषता ये बताई जाती है कि यहाँ पर हर रात में श्री कृष्ण भगवान शयन करने आते हैं और नृत्य भी करते हैं। कई बार यहाँ के वासियों को नृत्य की और घुंघरुओं की और तबलों की, संगीत की आवाज़ आती है और ये प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। और इस मंदिर में रात के समय किसी का भी आना वर्जित है। अब हम 12 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा कर चुके हैं, जिसे बड़ी परिक्रमा भी कहा जाता है। और अब हम 9 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करेंगे, जिसे छोटी परिक्रमा भी कहा जाता है। और यही वो रास्ता है 9 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करने का।
यही वो मार्ग है जहाँ से हम छोटी परिक्रमा चालू करेंगे, जो लगभग 9 किलोमीटर की है। और यहाँ पर इसके अंदर आपको राधा कुंड, श्याम कुंड और मानसी गंगा जैसे प्रमुख स्थल देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो, तो ये राधा कुंड है और इसी के पीछे आप देखेंगे तो श्याम कुंड है। राधा कुंड लगभग गोवर्धन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड में जिन दंपति को संतानें नहीं होती हैं वो इस कुंड में स्नान करते हैं और उनको सुख प्राप्ति होती है, मतलब संतान की प्राप्ति हो जाती है। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। और अब हम चलेंगे श्याम कुंड की तरफ। तो अब हम श्याम कुंड पे आ चुके हैं, जो राधा कुंड के पीछे वाले स्थान पे है। श्याम कुंड में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्नान किया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उससे क्रोधित होकर राधा ने अपनी दासियों के साथ मिलकर चूड़ी की सहायता से वहाँ पे गड्ढा किया और मानसी गंगा से पानी लेकर उस गड्ढे में भर दिया और वह गड्ढा अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। तो गोवर्धन परिक्रमा में 21 किलोमीटर पूर्ण होने के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। जैसा कि अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसे कुसुम सरोवर के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने फैसला लिया कि हम उत्तर प्रदेश के मंदिरों का सुंदरीकरण करेंगे। उसी के पश्चात ही यहाँ पर लाइट लगाई गई है, जिसकी वजह से ये मंदिर रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अब हम 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूर्ण कर चुके हैं और गिरिराज जी के मंदिर में हम आ चुके हैं। और आप इधर से देखेंगे, इधर से मानसी गंगा आपको दिखाई देगी, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और अपने पापों को दूर करते हैं। तो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद अब हम गोवर्धन मुकुट मुखारविंद मंदिर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यही वो मेन मंदिर है जहाँ पर आकर हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। इनके दर्शन के बिना परिक्रमा पूर्ण नहीं हो सकती है। तो आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी के बारे में। पंडित जी अब हमें इस पूरे मंदिर की और इस जगह की कहानी बताएंगे। तो पंडित जी आप बताएंगे। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय। ये सामने वाले श्री कृष्ण भगवान है, खड़े हुए नीचे वाले गोवर्धन महाराज हैं। श्री कृष्ण भगवान पुजारी बने हुए हैं और गोवर्धन का पूजन करा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इनका पूजन करना है। कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं, उनके भी गुरु गोवर्धन महाराज हैं। भगवान ने अपना अवतार लिया गिरिराज पर्वत का, इंद्र का मान खत्म करने के लिए। भगवान ने 1,56,56 भोग का प्रसाद लगाया गोवर्धन महाराज के लिए, वो भगवान खा गए। ब्रजवासी बोले ये वैसा भगवान हमको नहीं चाहिए जो खाने वाला है, भगवान हमको चाहिए प्रसाद लगाने वाला। तो भगवान गोवर्धन महाराज ने वो प्रसाद दोबारा उगल दिया। तो भगवान ने चमत्कार दिखाया, इंद्र का मान घटाया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। तो महाराज आपने बताया जैसे जब उन्होंने उगला तो वो प्रसाद कितना था? 1.25 लाख। 1.25 लाख प्रसाद था। 1.25 लाख मन। 1.25 लाख मन। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ब्रज के लोगों ने जब इंद्र का मान नहीं रखा और गोवर्धन पर्वत की पूजा करी तो उन्होंने 56 भोग प्रसाद लगाया। 56 भोग प्रसाद लगाने के बाद भगवान वो सारा
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। जैसा कि आप मेरे पीछे देखकर पता लगा चुके होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल कृष्ण की नगरी मथुरा में हूँ और मथुरा में आज मैं वृंदावन आया हुआ हूँ। वृंदावन में प्रेम मंदिर जो अपने खूबसूरती में एक अनोखा उदाहरण है। वृंदावन में इसकी खूबसूरती अपने आप में इस मंदिर को इतना अनोखा बनाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको यहाँ पर पल पल हर कदम पर कृष्ण के होने का आभास होने लगेगा। ऐसा लगता है कि वृंदावन में कृष्ण हर कण में बसे हुए हैं, हर मिट्टी में बसे हुए हैं, हर भक्त के दिलों में बसे हुए हैं। यहाँ हर कोई हरे राम हरे राम हरे नाम में बसा हुआ है और ऐसा ही हमारा प्यारा वृंदावन है। और आप जब कभी भी वृंदावन आएँ, मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा आप प्रेम मंदिर ज़रूर आएँ और यहाँ की खूबसूरती अपने आँखों में बसाकर ले जाएं। तो अब हम प्रेम मंदिर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं, ये भव्यपूर्ण प्रेम मंदिर है और यह समर्पित है राधा कृष्ण जी को और सीता राम जी को। इस मंदिर को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कान्हा की नगरी वृंदावन को भेंट किया था, आप देख सकते हैं। और इसकी दीवारों पे पूरी राधा कृष्ण जी की लीलाएं वर्णित हैं। मंदिर के चारों ओर आप परिक्रमा को लगा सकते हैं। मंदिर जैसे जैसे आप देखते जा रहे होंगे कितना भव्यपूर्ण लग रहा है। जैसे बाल्यकाल में श्री कृष्ण जी लीला करते थे और उनको देख के लोग मनमोहित हो जाते थे, वैसे ही आप इस मंदिर की खूबसूरती को देख के मनमोहित हो जाएंगे। तो प्रेम मंदिर देखने के बाद अब हम यहाँ प्रसिद्ध अंग्रेज़ों का मंदिर जिसे इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं वहाँ आ चुके हैं। इस्कॉन टेम्पल कृष्ण की भक्ति में फॉरेनर्स भक्तों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर कोई हरे राम हरे कृष्णा 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 में बसा हुआ है। हर कोई इनके नाम की धुनी जमाया हुआ है, लगता है कि साक्षात कृष्ण जी से बातें कर रहे हैं। और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इसके मंदिर के अंदर जो मस्ती है, जो लीला है, वो अपरंपार है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, अपने चिंता, अपने दुखों को, और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो आप जब भी वृंदावन आएँ तो अंग्रेज़ों का टेम्पल भी आप ज़रूर देखें। Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम तो सभी का लाला सभी का प्यारा वृंदावन का बांके बिहारी लाला। तो अब हम बांके बिहारी मंदिर में आ चुके हैं। यही वो सबसे प्रसिद्ध, सबका मनप्रिय और दिलों में बसने वाले बांके बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कितने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान की भक्ति में सभी लोग लीन हैं। और यहाँ पर आकर मैं सच में आपको नहीं बता सकता कि क्या अनुभव होता है। इस मंदिर में आपको सीधे श्री कृष्ण से संपर्कता के अनुभव होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही विश्वास ना करने वाली जैसी चीज़ है। लेकिन आपको यहाँ पर आकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप श्री कृष्ण भगवान जी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं। आपको ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आपके साथ हर जगह हर समय मौजूद हैं। तो कृष्ण की नगरी मथुरा में वृंदावन आए तो बांके बिहारी मंदिर ज़रूर आएँ। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो वृंदावन में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज जी का आश्रम मिलेगा। ये ठाकुर देवकीनंद महाराज के आश्रम का मेन मंदिर है। ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और हर पूर्णमासी पर ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। तो आप कभी भी जब वृंदावन पधारें, पूर्णमासी वाले दिन आएँ और इस आश्रम में आकर आप कीर्तन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप जैसे कि इस मंदिर में देखेंगे, काफ़ी सुंदर झूमर और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इस पर इनकी दीवारों पर तस्वीरें कृष्ण जी की बाल लीलाओं की दिखाई गई हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाती हैं। हरे राम 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 हरे 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 राम राम राम
आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं।